ओम सूर्य देवाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शुभ मंगल पर। दोस्तों, 14 अक्टूबर 2023 शनिवार के दिन 400 वर्षों बाद एक बहुत ही दिव्य और दुर्लभ संयोग में इस साल का आखिरी और दूसरा सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण लगने वाला है। दोस्तों, ये सूर्य ग्रहण सभी व्यक्तियों और जीव जंतुओं पर अपना सीधा असर छोड़ेगा और ये ग्रहण सभी राशि वालों पर भी अपना प्रभाव छोड़ने वाला है। इसलिए दोस्तों, इस ग्रहण के प्रभाव से सभी को बचना जरूरी है। दोस्तों, वैसे तो ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, पर ज्योतिष मतानुसार इसका सीधा असर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सभी पर पड़ेगा। दोस्तों, वैसे तो आप सभी जानते हैं कि ग्रहण के दौरान कुछ कार्य है जो हमें नहीं करने चाहिए, पर अक्सर लोग ये नहीं जानते कि ग्रहण के बाद उसका बुरा असर हमारे जीवन से लेकर घर व्यवसाय सभी पर रहता है, जिसको दूर करना बहुत जरूरी है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ग्रहण समाप्त होने के बाद हमें क्या करना चाहिए, जिससे इसका बुरा असर हमारे जीवन पर न पड़े। इसीलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी अपने जीवन में भगवान सूर्य देव की कृपा और आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में ओम सूर्य देवाय नमः लिखना न भूलें। दोस्तों, साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर 2023 शनिवार के दिन लगने वाला है। यह कंकड़ाकृति सूर्य ग्रहण होगा। दोस्तों, वैसे देखा जाए तो यह केवल एक खगोलीय घटना है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो उसे सूर्य ग्रहण कहा जाता है। लेकिन धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो राहु और केतु अपनी निजी शत्रुता को निभाने के लिए सूर्य देव और चंद्रमा को अपना ग्रास बनाते हैं। उसे सूर्य ग्रहण या फिर चंद्र ग्रहण कहा जाता है। ज्योतिष विज्ञान में सूर्य ग्रहण की घटना को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों, इस वर्ष का दूसरा सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर को भारतीय समय अनुसार रात में 8:34 से यह ग्रहण शुरू होगा, जो मध्य रात्रि 2:25 पर समाप्त होगा। दोस्तों, इस सूर्य ग्रहण की कुल अवधि रहेगी 6 घंटे। दोस्तों, यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इस कारण यह सूतक काल और उसके नियम लागू नहीं होंगे। दोस्तों, ग्रहण वह समय है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी सभी एक रेखा में होते हैं। चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है और इसीलिए पृथ्वी पर उसकी छाया पड़ती है। इस घटना के परिणाम स्वरूप सूर्य का आंशिक या पूर्ण ग्रहण होता है। इसी खगोलीय घटना को सूर्य ग्रहण कहा जाता है, लेकिन इसकी धार्मिक मान्यता बिल्कुल अलग है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार सूर्य ग्रहण का असर पृथ्वी के सभी जीव जंतुओं पर पड़ता है। इस घटना को नकारात्मक प्रभाव देने वाली अवधि माना गया है। पुराणों में सूर्य ग्रहण की समुद्र मंथन से जुड़ी कथा मिलती है। प्राचीन काल में देवता और असुर दोनों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। इस मंथन में 14 प्रकार के रत्न निकले थे। समुद्र मंथन में जब अंतिम रत्न अमृत निकला तो इसके लिए देवता और दानव दोनों के बीच युद्ध होने लगा। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और वह देवताओं को अमृत पान करवाने लगे। उसी समय राहु नाम के असुर ने देवता का वेश धारण करके अमृत पान कर लिया। चंद्र और सूर्य ने राहु को पहचान लिया और भगवान विष्णु को सूचित किया। विष्णु जी ने क्रोधित होकर राहु का सर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन राहु ने अमृत पी लिया था। इसी वजह से वो अमर हो गया। तभी से राहु चंद्र और सूर्य को अपना शत्रु मानने लगा और समय समय पर इन ग्रहों को सताने लगा, उन्हें ग्रसने लगा। इसी घटना को हम सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के नाम से जानते हैं। ग्रहण के 12 घंटे पहले से ग्रहण की समाप्ति तक कुछ विशेष सावधानियां बरतने की आवश्यकता होती है, ताकि इसके दुष्प्रभाव से बचा जा सके। ऐसे में जानते हैं इस दिन क्या करने की मनाही होती है और क्या करना शुभ कारक होता है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूतक काल में कोई शुभ या मंगल कार्य नहीं किया जाता। ग्रहण काल में सोना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति ग्रहण काल में सोते हैं वह रोगों से बाधित हो जाते हैं। इस समय पूजा पाठ बिल्कुल नहीं करने चाहिए। मंदिर के दरवाजे पट बंद कर देने चाहिए, क्योंकि मंदिर को खुला रखने से मंदिर में नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है। पूजा पाठ करने से इसके विपरीत परिणाम दिखने लगते हैं।
ग्रहण काल में भूल से भी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। अगर ग्रहण काल में झाड़ू लगाते हैं तो ऐसे घर में दरिद्रता का अलक्ष्मी का वास हो जाता है। घर के सदस्य रोग शोक से ग्रसित हो जाते हैं। ग्रहण काल में खाना नहीं खाना चाहिए। वैसे सूर्य किरणों को प्राकृतिक कीटाणुनाशक के रूप में जाना जाता है, लेकिन सूर्य ग्रहण के दौरान उनकी तीव्रता अन्य दिनों की तरह नहीं होती। यह किरणें अन्य पदार्थों में से कीटाणुओं का नाश करने में असमर्थ होती है। इस पर राहु का प्रभाव पड़ जाता है। इसी कारण सूर्य ग्रहण से कम 2 घंटे पहले खाना खाना बंद कर देना चाहिए। अगर ग्रहण काल में कुछ खाना ही चाहते हैं तो उसमें तुलसी पत्र ढाल दें। ग्रहण के पहले भोजन में तुलसी पत्र ढालकर रखें। ग्रहण काल में भोजन नहीं बनना चाहिए। आप सूर्य ग्रहण के दौरान खाद्य पदार्थों में दूर्वा घास रख सकते हैं, क्योंकि दूर्वा एक प्राकृतिक कीटाणु नाशक है। ग्रहण समाप्ति के बाद इसे हटाया जा सकता है। सूतक से पहले दूध, दही, अचार, चटनी, मुरब्बा आदि में कुशा रखना इन पदार्थों को ग्रहण के दोष से बचाता है। सूखे पदार्थ में ऊषा ढालने की आवश्यकता नहीं है। इस समय घर में दूध बिल्कुल भी खुला ना छोड़ें। घर में दूध रखें तो उसमें तुलसी के पत्ते ढालकर रखें, अन्यथा ग्रहण काल में राहु के प्रभाव से दूध विषैला बन सकता है। ग्रहण से पहले हल्का और सुपाच्य शाकाहारी भोजन खाएं। खाने में हल्दी का उपयोग करें, क्योंकि इसमें जीवाणु रोधी गुण होते हैं। इसी तरह आपको सूक्ष्म जीवों के अनियंत्रित विकास के कारण ग्रहण के दौरान पानी पीने से भी बचना चाहिए। सूर्य के प्रकाश के अभाव में पृथ्वी पर उपस्थित सभी जीवन और ऊर्जा के स्रोत सहित हमारे शरीर का ऊर्जा स्तर भी कम हो जाता है। यह पाचन क्रिया को भी धीमा कर देता है। इसका एक और कारण है कि आपको इस समय खाने से बचना चाहिए। अगर आप गर्भवती महिला है, वृद्ध है, अस्वस्थ हैं या किसी और विशेष परिस्थिति में है जहां लगातार जल की आवश्यकता होती है, तो आप उबला हुआ पानी ठंडा करने के बाद पी सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए आप तुलसी को पानी में मिलाकर पी सकते हैं। आप ऊर्जा के लिए किशमिश जैसे सूखे मेवों का सेवन कर सकते हैं। वृद्ध रोगी बालक और गर्भवती स्त्रियों को दवाई लेने से कोई दोष नहीं लगता। इस समय गर्भवती महिला घर से बिल्कुल भी बाहर न निकले, कितना भी जरूरी क्यों ना हो। ग्रहण कल के समय गर्भवती महिला को घर से बाहर निकलना नहीं चाहिए। उनके गर्भ में पल रहे शिशु पर ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। यहां तक कि शरीर में विकृति आने का भी खतरा रहता है। तो विशेष रूप से माता बहनें जो गर्भवती है, ग्रहण काल में घर से बाहर न निकले। ग्रहण के हानिकारक प्रभाव को बचे हुए भोजन द्वारा सोख लिया जाता है, इसलिए ग्रहण होने से पहले बना पुराना बचा हुआ भोजन घर से बाहर कर दें। ग्रहण समाप्ति के बाद ताजा भोजन तैयार करना उचित होगा। गर्भवती महिलाओं को सूर्य ग्रहण के बाद ठंडे पानी से बहुत ज्यादा ठंड नहीं, उससे स्नान करने की सलाह दी जाती है। यह उनकी सूक्ष्म जीवों के किसी भी हानिकारक प्रभाव से रक्षा करता है। ठंडा पानी वेगस तंत्रिका, जो मस्तिष्क को पेट से जोड़ती है, उसे उत्तेजित करने में मदद करता है। यह पाचन में मदद करता है, मन और शरीर को आराम देने में मदद करता है। दोस्तों, ग्रहण को सीधे बिल्कुल ना देखें, इससे आंखों को हानि पहुंच सकती है। इस समय सूर्य की किरणों की तीव्रता के कारण आंखों की कोशिकाओं को नुकसान पहुंच सकता है। ध्यान और जप के माध्यम से अपने आत्मा से जुड़ने का यह सटीक समय हो सकता है। सूर्य मन और शरीर दोनों से जुड़ा है, इसलिए जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों आकाशीय पिंड एक ही रेखा में होते हैं तो मन और शरीर भी एक साथ होते हैं। इसलिए सूर्य ग्रहण ध्यान करने का एक उत्तम समय माना जाता है। पौराणिक ग्रंथों में उल्लेखित है कि ग्रहण काल में मन ही मन भगवान का ध्यान करना चाहिए। इसलिए अगर सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य देव की मन में उपासना करें तो हर प्रकार के अनिष्ट से बचे रहेंगे। अब ग्रहण से पहले तुलसी के थोड़े पत्ते, तुलसी की मिट्टी, गोमूत्र, गंगा जल, गौ माता के पैर की धूल घर में लाकर रख दें। ग्रहण के बाद नहाने के पानी में इन्हें ढालकर स्नान करते हैं तो जीवन में कभी भी आपको राहु, केतु या कोई भी दुष्ट ग्रह सता नहीं पाएगा। इन सब से आप सदा सुरक्षित रहेंगे। घर के छोटे बच्चे किसी कारण इस समय घर से बाहर चले गए हैं और ग्रहण के बाद आ रहे हैं तो ऐसे बच्चों के सर पर थोड़ा सा गंगा जल जरूर छिड़क दें। इससे ग्रहण का दुष्प्रभाव दूर हो जाएगा। ग्रहण कल के बाद विशेष रूप से ध्यान रखें कि तुलसी माता के ऊपर थोड़ा सा गंगा जल अवश्य छिड़के। ग्रहण के बाद गौ माता की पूंछ, गौ माता का सिर और गौ माता के पैर, इन 3 हिस्सों को जरूर छूकर आए। ऐसा करने से व्यक्ति पर
कभी भी राहु की बुरी नजर नहीं पड़ती। सूर्य ग्रहण के प्रतिकूल प्रभाव का असर कम करने के लिए कुछ उपाय आपके लिए बेहद लाभकारी साबित होंगे। सूर्य ग्रहण के तुरंत बाद सूर्य से संबंधित दान जैसे कि गेहूं, गुड़, मसूर की दाल, तांबा आदि का दान करना आपके लिए शुभ रहेगा। इसके अलावा आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर ले। अपने गुरु मंत्र का जाप करना सबके लिए लाभकारी रहेगा। ग्रहण समाप्ति के बाद गाय को घास, पक्षियों को दाना तथा गरीबों को किए वस्त्रदान का शुभ फल मिलता है। और दोस्तों, सूर्य ग्रहण के खत्म होने के बाद गर्भवती महिलाएं सबसे पहले स्नान करें। ऐसा करना काफी जरूरी बताया गया है। अगर गर्भवती महिलाएं ऐसा नहीं करती हैं तो उनके गर्भ में पल रहे बच्चे को त्वचा संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। वही सूर्य ग्रहण के बाद मंदिर की सफाई करनी चाहिए और भगवान की मूर्तियों को गंगा जल से साफ करना चाहिए। मूर्तियों के स्नान के बाद तुलसी और शमी पर गंगा जल का छिड़काव कर उसे शुद्ध करना चाहिए। तो दोस्तों, ये महत्वपूर्ण सावधानियां अवश्य बरतें, जिससे ग्रहण का कोई अशुभ असर आप पर और आपके घर परिवार पर नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।